बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती है, क्योंकि कई बार जब समय होता है समझ नहीं मिलती और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से गुजर जाता है। आपकी स्क्रीन पर सीधे एक ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं जिन्हें बहुत जल्दी राजनीति की समझ आ गई और समय ने साथ दिया तो इनको नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाने का अवसर मिला। सीधे जुड़िए सुनील कुमार जाटव से। वह नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, अब विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं। भरतपुर संभाग में 7 सीटें हैं। वैर और बयाना की जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं। उसके अलावा 5 सीटें सामान्य वर्ग के लिए आती हैं। सुनील जी, भाई साहब एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दें एक बार। मैं सुनील कुमार जाटव, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका मंडल बैर, वर्तमान पार्षद नगर पालिका मंडल बैर, और मैं बैर कस्बे का ही रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 2 मैनावास बैर मेरा परिचय। राजनीति क्या चल रहा है आजकल? राजनीति में अभी 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं और सभी अपने अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ स्टैंड मानते हैं? मैं देखिए राजनीति में 2010 से हूँ। जब मुझे नगर पालिका मंडल बैर के जो डायरेक्ट चुनाव हुआ था वो पहली बार नगर पालिकाओं का प्रथम बार चुनाव हुआ था 2010 में। तो उसमें मुझे पूरे कस्बे द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट करते हुए और बिना टिकट के निर्दलीय पूरे कस्बे ने मुझे वोट किया और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे कस्बे के हर व्यक्ति का ध्यान रखा, हर कार्य का ध्यान रखा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए 2010 से 2015 का जो नगर पालिका मंडल का मेरा कार्यकाल था वो बहुत ही लोगों ने सराहना की है उसकी। और मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे उस अवसर पर जो कार्य करने का मौका मिला और मैंने जितने लोगों को मैं खुश कर सकता था मेरी तरफ से मैंने पूरी तरह उनको, चाहे वो कार्य के क्षेत्र में हो चाहे व्यवहार के क्षेत्र में हो, हर तरीके से मैंने पूरे मेरे नगर पालिका मंडल बैर के हर वोटर को और हर व्यक्ति को खुश करने का पूरा प्रयास किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति में अगर आपको आना है तो सर्व समाज को 36 कौमों के व्यक्तियों को साथ लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए और आप जितना उसका भला कर सकते हैं आपको करना चाहिए। राजनीति में पदार्पण करने के मामले में कोई ऐसा एक किस्सा है, किसी साधु महात्मा ने आपको कोई आशीर्वाद दिया है जिससे आपने राजनीति में भाग्य आजमाना शुरू किया? वो किस्सा एक बार लोगों को सुनाइए। ये बात ठीक है, जब मैं राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करता था तो मेरे बॉस थे नमीश निगोतिया जी। उनके एक गुरुजी थे बजरंग लाल जी। तो उन्होंने क्या किया कि उनके बेटे की 138 का चेक बाउंस का केस चल रहा था, तो वो गुरुजी वहाँ पर उस तारीख में आते थे। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा था कि ये मेरे गुरुजी हैं और कभी भी इनसे तारीख के पैसे नहीं लेने, आपको ध्यान रखना। अगर कोई तारीख में पैसे लगे तो आप मेरे से ले लेना, लेकिन इन गुरुजी से मत लेना। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो गुरुजी मुझे आते रहते थे मेरे पास, तारीख अधिकतर मैं ही उनको दिलवाता था, उनके केस को मैं ही देख रहा था। तो एक दिन उन गुरुजी ने, मैं चैम्बर में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक 100 का नोट दिया और वो 100 का नोट दे करके मुझे कहने लगे कि वकील साहब ये रख लीजिए आप। मैंने कहा बाबूजी मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि बॉस ने मुझसे सख्त मना किया हुआ है कि ये मेरे गुरुजी हैं।
क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा कि ये पैसे आप रख लीजिए, मैं आपको तारीख के पैसे नहीं दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे से मना किया है, अगर बॉस को पता लग गया तो वो मुझे डांटेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वकील साहब, मैं आपको ये तारीख के पैसे नहीं दे रहा हूँ, आप इनको लेकर के अपने पर्स में रख लीजिए। मैंने उस 100 के नोट को उनका नाम लिख करके और मेरे पर्स में रख लिया। आज भी वो नोट मेरे पर्स में है, पर मैं अभी क्या पैंट नहीं पहन रखा है मैंने, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पा है, रखा है मतलब। बाकी मेरे पास रखा हुआ है, वो मेरे पर्स में आज भी रखा हुआ है। तो उन्होंने जब वो 100 का नोट दिया तो उन्होंने कह दिया कि इस नोट को आप अपने पास रखना। मैंने उसको उनका नाम लिख करके और तारीख लिख करके आज भरोसे के साथ तब क्या होता है कि मैं उस टाइम जब नई वकालत होती है तो आप जानते हैं थोड़ा आर्थिक तंगी रहती है, केस भी कम आते हैं, तो मुझे पैसे वैसे घर से लेने पड़ते थे मेरे फादर से। लेकिन जब से उन्होंने वो 100 का नोट मुझे तो मैंने वो 100 का नोट लेकर के पर्स में रख लिया। रखने के बाद मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि उस नोट से मुझे कि मुझे घर से पैसे लेने नहीं पड़े। इतना मेरा काम बढ़ गया और इतने पैसे आने लग गए कि मुझे घर से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वही गुरुजी रेगुलर कोर्ट में आते थे। तब एक मैंने उनको हाथ दिखाने में थोड़ी आनाकानी की, क्यों, मैं समझता था कि ये मुझे कोई ऐसी बात कहेंगे जिसके चक्कर में मुझे बार बार इनके चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ, अब चलो। तो सर वो पैसे लेकर के मैंने अपने पर्स में रखे, तो उससे बहुत बरकत हुई और मुझे कभी घर से पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर वही गुरुजी मुझे हाथ देखने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि बाबूजी मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा वकील साहब, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, केवल आपका हाथ ही तो देख रहा हूँ। तो मैंने उनको बेमन से और अपना हाथ आगे कर दिया और मैंने उनको अपना हाथ दिखाया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आपका वकालत में कम और राजनीति में अच्छा भविष्य है। तो मुझे थोड़ा सा उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ कि मैं करता यहाँ वकालत हूँ, मेरा राजनीति से दूर का कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने कहा ये बाबूजी जैसे मेरे गुरुजी को बार बार बुलाते हैं उसी तरह बुलाने की वजह से इन्होंने ये बोला है। और उसी वक्त उसके 5-6 महीने बाद हमारी वैर नगर पालिका की रिजर्व सीट आ जाती है यहाँ और डायरेक्ट चुनाव हो जाता। तो चुनाव आ गए 5 महीने बाद। 5 महीने बाद चुनाव आ गए। तो मैंने उन बाबूजी की बात पे भरोसा करते हुए कि क्यों ना बाबूजी ने अगर मुझे वो नोट दिया है, जब उसका चमत्कार इतना अच्छा है तो क्यों ना एक बार राजनीति में भाग। मेरी जो पर्सनल फाइल थी वो सारी फाइल उनको थमा दी और मैंने कहा रामराज जी मुझे वहाँ पर मेरे यहाँ रिजर्व सीट है और मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने तो रामराज जी ने मुझे कह दिया कि भाई साहब आप तो प्रयास करिए, हाँ चले जाइए और फाइलों को मैं देख लूंगा। मैंने उनसे कह दिया कि आप रामराज जी इन फाइलों का विशेष ध्यान रखना, इसमें जो भी पैसे लेने हैं वो आप लेते रहना, लेकिन कोई केस गड़बड़ ना हो जाए। मैं ये फाइल थमा करके अपने वैर कस्बे में मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, आप चुनाव लड़िए। और मैंने 2 महीने के अंदर पूरे के 1 to डोर टू डोर जाकर के हर व्यक्ति से संपर्क किया और मुझे पूरा आश्वासन मिल गया कि आप ये नगर पालिका का चुनाव अच्छी तरह से जीतोगे। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, नगर पालिका चुनाव से 3 दिन पहले ही मुझे ये बात आभास हो गया था कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनूंगा। पार्टी ने मुझे कोई टिकट नहीं दिया था, मैं निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए, रेवती प्रसाद कोहली जी भी निर्दलीय थे और जो टिकट दिए थे वो विकेश वाल्मीकि जी को मिला था कांग्रेस का और हमारे रामस्वरूप जी बैंड वालों को बीजेपी का टिकट मिला था। लेकिन पूरे कस्बे के अच्छे सहयोग के साथ 1827 वोटों ने, जो कस्बे ने मुझ पर विश्वास और भरोसा करके चेयरमैन बनाया, मैं ईमानदारी से काम करते हुए पूरे कस्बे का मैंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा, साफ सफाई का, एवं सड़कों का, नालियों का, और नगर पालिका के जो कार्य थे
उनको सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट करने का काम किया वो मैंने किया। मेरे से पहले केवल मार्केट के अलावा किसी वार्ड में कोई स्वीपर सफाई करने नहीं जाता था, लेकिन मैं वो चेयरमैन था जिसने डी ग्रेड की नगर पालिका को जीरो ही नहीं माइनस से उठा करके, जिस टाइम में नगर पालिका का चेयरमैन बना उस टाइम 72 लाख रुपए तनख्वाहों की पेंडेंसी थी कर्मचारियों की। उसको मैंने 2 साल के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ही थे, उनसे प्रयास किए और हमारे कस्बे में ये जो बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइट देख रहे हैं, ये उसी समय की लगाई हुई लाइटें हैं। और कस्बे के हर व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। सारे बोर्ड ने, नगर पालिका के सभी पार्षदों ने अच्छे तरह से हमारे अच्छा कार्यकाल रहा चेयरमैन रहने के बाद। मैं रखता हूं कि इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो जनता उसे वापस फिर मौका देती है। विधायक की दावेदारी के लिए आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है? आप उस तरह से इमेजिन करें कि रंधावा जी, डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी पीसीसी कार्यालय में बैठ करके आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनील भाई, हम आपको टिकट क्यों दें? आपका सबसे मजबूत पक्ष एक प्रेजेंटेशन के रूप में क्या प्रस्तुत करोगे उनके सामने? सर देखिए, राजनीति में जो सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन होता है वो जनता होती है। हाँ, जब वो तो जनार्दन है। जनता जनार्दन अगर आपके फेवर में है तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट आपका वजूद है। और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि मैंने जो नगर पालिका क्षेत्र में कार्य किए हैं वो मेरे बहुत ही बेहतर कार्य थे और मैंने सभी 36 कौम के लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कोई दबाव के बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं 2010 से आज 2023 तक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैंने जब से 2010 से मैं जुड़ा हूं तब से मैंने पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। हर विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मैंने भाग लिया है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं उनको जिताने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। और ऐसी मैं आशा रखता हूं कि पार्टी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा कर सकती है जो व्यक्ति 2010 से लगातार क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हो और जो 36 कौमों में अपनी पकड़ रखता हो, हर व्यक्ति जिसकी कार्यशैली से, व्यवहार से और कार्य से प्रसन्न हो। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ईमानदार व्यक्ति के लिए टिकट देने की, और मैं यूथ में भी आता हूं और मेरे कार्यशैली से लोग प्रसन्न हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट देगा यहाँ से और मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा। साथियों, इस बात में कोई शक नहीं है कि 10 से 15 में जब नगर पालिका ओपन चुनाव हुआ था तो सुनील जी ने अपनी बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ, और इनके कार्यकाल को लोग याद करते हैं, कस्बे के लोग इनके कार्यकाल को याद करते हैं। विशेष करके आप इस कस्बे से गुजरोगे तो रोशनी की जो बेहतर व्यवस्था है इस कस्बे में उसी समय से हुई है। सुनील जी, भाई साहब, इस बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई हालात नहीं समझता है, कोई जज्बात नहीं समझता है, ये समझ की बात है जनाब। कोई कोरा कागज भी समझ लेता है तो कोई पूरी की पूरी किताब भी नहीं समझता है। वह विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर आपको सुने, उनके सामने आप अपना क्या पक्ष रखोगे? बैर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप इस क्षेत्र के विकास के लिए और व्यवहार के लिए, हर व्यक्ति में हर चीज नहीं होती, ये बात ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति और हर जाति वर्ग का, हर कौम का साथ रखता हो और हर व्यक्ति का ईमानदारी से मदद करने के लिए तैयार रहे तो आपको ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि हर व्यक्ति के कार्यशैली को देखते हुए एक बार उसे भी आपको मौका देना चाहिए। साथियों, वैर एक टिपिकल विधानसभा है। इस दृष्टि से टिपिकल है क्योंकि यहाँ ऐसा मैंने सुना है, तथ्य नहीं है, कि किसी ने हैट्रिक नहीं बनाई है। तो ये देखना वाली बात होगी कि भजनलाल जाटव जी के लिए सिंबल मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है तो क्या होता है, नहीं मिलता है तो क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि गुर्जर समाज में
उनके प्रति एक आक्रोश है इस बात को लेकर के कि मानेसर प्रकरण में उन्होंने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया था, जबकि वो सचिन पायलट खेमे से ही सिंबल पाया उन्होंने और उसी खेमे से मंत्री बने थे। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।